इस वीडियो में आप मेरा सुहाना सफ़र देखेंगे फुनचुलिंग बस स्टैंड से थिम्पू बस स्टैंड का। थिम्पू जो कि है राजधानी भूटान की। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने किस तरीके से अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी थी थिम्पू राजधानी जाने के लिए। तो ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा सुहाना होने वाला है और सफ़र में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ मुझे रोका गया और मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करें। जैसा कि मुझे 3 बार यहाँ पर रोका गया था मेरी पूरी जर्नी में। तो आप पूरी वीडियो देखना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। This area, this Ringchinding. रिनचेंटिंग चेक पोस्ट पर मैं हूँ अभी। आपके सामने देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। एक इंडिया के हमारे चेक पोस्ट हैं और ये भूटान के। मेरे यहाँ पर चेकिंग हो रही है आईडीज़ की और बाकी जितने भूटान के रेसिडेंट्स हैं उनकी बस के अंदर चेकिंग हो रही है। आप जैसे कि देख सकते हैं सामने एक पुलिस ऑफिसर है, वो चेकिंग कर रहे हैं। इज़ इट डन? ओके, थैंक यू। पहले तो बिल्कुल फ्री मूवमेंट होता था इंडियंस का भूटान में आने जाने का, बट जब से ये नए रूल्स लगाए गए हैं एसडीएफ के और जो सारी फॉर्मेलिटीज़ के, उसके लिए मुझे लगता है कि चेक पोस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। इवन फॉर भूटनीस के लिए भी चेकिंग यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो गई है। उनको भी सब कुछ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं और पूरी तरीके से अपने आप को प्रूफ करना होता है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं तो आराम से पीछे बैठा हुआ था, मैं आगे कैसे आ गया। इसका रीज़न ये है, यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी गियर बॉक्स के पास जो जगह बना नहीं देते हैं वहाँ पर। और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि एक आर्मी ऑफिसर ने हेल्प करके उन्हें बिठाया था। तो मैं उनकी जगह पर आ गया और मैंने अपनी सीट दे दी ताकि वो कंफर्टेबली बैठ सकें। इस पॉइंट पर आके हमें रोक दिया गया है। सामने ट्रैफिक पुलिस इस कार को चेक करके साइड में लगवा दिया है। हमारी बारी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बस को यहाँ पर क्यों रोका गया है। इंडिया में तो ऐसे बहुत ही कम होता है कि ट्रैफिक पुलिस बस को रोकती है। तो अब मैं यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन सा एरिया है भैया से। ये भी मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कौन सा एरिया। कह रहे हैं रिंगचेंडिंग के आसपास का ही एरिया है। अब ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बस के अंदर एंटर कर चुके हैं और पूरा मुआयना ले रहे हैं बस का।
समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ वाले को पैसेंजर से बात करने के बाद पता लगा कि हम यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने ड्राइवर साहब की ओर फाइन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा था कि आगे वाली सीट पे एक आर्मी ऑफिसर ने एक लड़की को बिठाया था, लेकिन बाद में मैंने सीट एक्सचेंज करके उनको कंफर्टेबल करने के लिए उन्हें पीछे भेज दिया और मैं खुद आगे आ गया। लेकिन यहाँ पर ऑफिसर ने रोक दिया और फाइन लगा दिया। बाहर खड़े हुए को पैसेंजर से जब मैं बात कर रहा था, पहले मुझे लग रहा था कि ये कश्मीरी तो नहीं है, बट इन्होंने बोला कि ये साउदर्न पार्ट ऑफ भूटान से बिलोंग करते हैं और वहाँ के लोगों की जो रेस है वो आर्यन या नेपाली है। और अगर हम बात करें नॉर्थ भूटान की, तो वहाँ के जो लोग हैं वो मंगोलियन रेस के हैं। ऐसा इन भाई साहब ने मुझे बताया। Have you heard about Nepali, right? Nepali, mostly we speak Nepali only. ओके Almost southern part of the Bhutan. And northern part of the north, there is a national language. What? ओके लेट्स गो फाइनली। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, एलिवेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि कोहरा आता जा रहा है। हाइट बढ़ते बढ़ते ऊपर चलते चलते मॉइस्चर का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है एनवायरनमेंट में। आप जैसे कि देख सकते हैं सामने बूंदाबांदी आपको दिख रही होगी शीशे पर। भूटान के लोगों को हिंदी गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और इस बस में भी 70 to 80% हिंदी गाने ही बज रहे हैं। वो गाने मैं अपनी वीडियो में नहीं डाल सकता, ऑब्वियसली कॉपीराइट लॉ लग जाएगा। बाकी आप सभी लोगों को देख सकते हैं इस सफ़र को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक के साथ अपनी नैप ले रहे हैं। मेरे लिए तो ये पहला सफ़र है, इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हूँ, आसपास का नज़ारा देख रहा हूँ। और दूसरी चीज़, मैं इस सीट पर कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। सोऊं तो भाई कैसे सोऊं? नज़ारा इतना प्यारा हो तो नींद कैसे आ सकती है? अब ड्राइवर साहब ने बस को यहाँ पर रोक दिया है एक पार्सल को रिसीव करने के लिए। पहले मुझे लग रहा था कि जो पार्सल ड्राइवर साहब ने लिया है इसके कोई पैसे नहीं है क्या, तो मैंने को पैसेंजर से पूछा, इन्होंने बोला कि पैसे इसके लगेंगे। अभी जो नज़ारा अपने आसपास देख रहे हैं ये गेडू के एरिया में आता है। गेडू जो कि फुनचुलिंग से 44 किलोमीटर की दूरी पर है और गेडू फेमस है अपने कॉलेजेस और स्कूल के लिए, जैसे कि आपका इम्पोर्टेंट कॉलेज रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान एंड गेडू स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ गेडू में ही आता है। और तेंजिन ने भी अपनी ग्रेजुएशन गेडू स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ से ही कंप्लीट करी थी।
अब लेफ़्ट में हमारा बहुत ही खूबसूरत कॉलेज गेडू स्कूल ऑफ बिज़नेस स्टडीज़ आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा और खूबसूरत ये कॉलेज बना हुआ है। एक बार को मैंने सोचा कि अपना एक कोई कोर्स इस कॉलेज से कंप्लीट करना चाहिए मुझे। अब जो अपने राइट में आप ये बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं, कार, बसेस, ये एरिया कहलाया जाता है गेडू टाउन, या आप मेन मार्केट भी कह सकते हैं गेडू की, जैसा कि भैया ने को पैसेंजर ने मुझे बताया है। और हमारी बस इस वीरान जगह पर रुकी है वॉशरूम के लिए। इतनी ज़्यादा शांति है ना, बहुत ज़्यादा शांति है कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी आवाज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी तो हम शायद 2.5 घंटे ही सफ़र हुआ है, और इतना अच्छा लग रहा है। नेचर को महसूस कर सकते हैं यहाँ पर, एकदम खुली सांस को, क्योंकि आपको तो पता ही होगा शायद, जो भूटान का रूल है गवर्नमेंट का, मतलब 60% भूटान कवर्ड होना चाहिए फॉरेस्ट से। तो अभी फ़िलहाल 70% ऑफ द भूटान कवर्ड है। मैं पहले सोच रहा था कि भूटान की रोड सारी क्लियर ही होंगी, लेकिन आप अगर पहाड़ पे हैं, अब पूरा भूटान ही पहाड़ों पे बसा हुआ है। अगर आप पहाड़ों में हैं, इंडिया हो या भूटान या कोई भी जगह हो, आपको बीच में एक आध पैच तो टूटा हुआ मिल ही जाएगा। ये साइड से छोटा सा वाटरफॉल बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हम फाइनली अपने आखिरी चेक पॉइंट पर पहुंच गए हैं, जो कि है चूखा चेक पॉइंट, और इसकी डिस्टेंस फुनशोलिंग से 81 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये हमारा आखिरी चेक पॉइंट है थिम्पू के रास्ते के लिए। ये इन्होंने चेक पॉइंट के ऑफिसेस कितने खूबसूरत बना रखे हैं, पूरा डिज़ाइनिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। माय ट्रैवल परमिट। अभी पुलिस बस के अंदर गई हुई है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरे ही डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, बल्कि सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, इंक्लूडिंग भूटनीज सिटीजन्स। तो आप जैसे कि मेरे पीछे बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये हाईवे होस्ट। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ये बाहर से बना हुआ है, और अंदर से भी होगा ही। मैं अभी अंदर नहीं गया हूँ, तो देखते हैं अंदर क्या क्या है, और उस हिसाब से खाते हैं चाय या डिनर। डिनर तो नहीं होगा
कितना ब्यूटीफुल बाहर से बिल्डिंग्स हैं सारी। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर बियर भी होगी। बाहर तो हर जगह ही ले लो, यहाँ पर सारी बियर्स यहाँ पर लगी हुई हैं। देखो सबसे पॉपुलर है ड्रूक 11,000, ये मैंने ऑलरेडी पी हुई है। लागर भी मैंने पी रखी है, बियर यहीं पर ही। और काफ़ी सस्ती बियर है यहाँ पर, आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। व्हाट इज़ AM? हाँ भाई, AM में यहाँ चाय पियो, PM में ड्रिंक पियो। ये पूरा मेन्यू है यहाँ पर। पोर्क करी राइस, चिकन करी राइस, देख लो भाई अपने हिसाब से। हॉट बेवरेज में क्या है? टी है, मिल्क कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी। जैकर रामेन किमची बुलडॉग। काटो यहीं की लोकल लग रही है, विनी की ज़्यादातर लोकल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, तो इनके बाहर के प्रोडक्ट्स कम हैं। बोला मिरिंडा, रॉयल भूटान एक्रो। अंदर शायद कैफ़े है इनका, अंदर इनका कैफ़े है। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज सूजा? सूजा Suja is in Bhutanese tea, sir. tea, yeah, I want to try it. And what is mug? Mug is the big one. You get in a medium size. No, I'll just try it. Is it sweet? Not sweet, sir. Okay. It's made of butter, sir. Okay, I'll have one. It's actually a butter tea, sir. So butter tea. Yes. So how much is it for? Suja 30, sir. Okay, yes, please. I don't need mug. Mug will be a big, I guess. No, it's small one, sir. So, and the cup? Cup is smaller than the mug. So can I know which is the cup, which is the mug? But as I'm going to try for the first time, so I think the cup would be fine, not the mug. अच्छा, मिल्क टी को आप नाजा बोलते हो? गाना सुना आपने, नाजा नाजा नाजा? तो ये हुई नाजा और हमारी वाली हुई सूजा। So white, so red. It's because of that tea leaf color, sir. Tea leaf. So like every morning the Bhutanese people drink this? Yes. Okay. In the breakfast they drink with this rice and Rice, along with rice. Okay, thank you. अभी थिम्पू जाने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा थिम्पू जाने में? 2 घंटा। राइट में आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा पोस्टर लगा हुआ है किंग और क्वीन का, और ये बड़ा सा गेट जो कि सिग्निफाई करता है कि हम एंटर कर चुके हैं थिम्पू जोन के अंदर। अब इस पॉइंट पर आके 1-2 लोगों ने उतरना स्टार्ट कर दिया है और कुछ एक आध लोग चढ़ भी रहे हैं।
फाइनली हम सभी ने अपना फुनचुलिंग बस स्टैंड से थिम्पू बस स्टैंड तक का 146 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट कर लिया है। सफ़र तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जाना कहाँ है या क्या करना है। आसपास यहाँ पर किसी से पूछता हूँ या अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। बाकी की सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी अगली वीडियो में।